नाज़रीन, आप उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम। पेश है आज की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा 29 जून को मनाई जाएगी, क्योंकि पीर की शाम वादी चिनाब के ज़िला रामबन में ज़िलहज्जा का चांद नजर आ गया है। नासरुल इस्लाम ने बताया कि ज़िलहज्जा का चांद ज़िला रामबन के बटोत इलाके में देखा गया है और ईद उल अजहा 29 जून 2023 को मनाई जाएगी। ज़िलहज्जा इस्लामी कैलेंडर का 12वां और आखिरी महीना है। सालाना हज और बकर ईद के मौका पर जानवरों की कुर्बानियों की वजह से अहमियत रखता है। मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कहा कि कुर्बानी करने का इरादा रखने वाले तमाम अफराद पर फ़र्ज है कि वह अपने बाल और नाखून उस वक़्त तक न तराशें जब तक कि बकरा ईद की कुर्बानी न हो जाए। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पीर को 10वीं जमात का सालाना नताइज का ऐलान किया है, जिसमें तालिबात ने एक बार फिर नुमायां कामयाबी हासिल की है। बोर्ड हुकाम के मुताबिक सालाना इम्तिहानात में कुल 79% तलबा कामयाब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। बोर्ड हुकाम ने कहा कि लड़कियों के 81.68% हैं, जबकि लड़कों ने सिर्फ 78.23% लड़कों ने कामयाबी हासिल की है। बोर्ड के आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1,48,701 तलबा, जिनमें 77,422 लड़के और 71,279 लड़कियां शामिल थीं, ने इम्तिहानात के लिए इंदराज किया था, जिनमें से 1,18,791 तलबा ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। बोर्ड की तरफ से तकरीबन 29,799 तलबा को नाकामयाब करार दिया गया है। नताइज बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.jkbopee.gov.in पर दस्तयाब है। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने अमरनाथ जी यात्रा के लिए महकमों और मुतल्लिका एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीर को एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जल शक्ति महकमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस शालीन काबरा, CEO श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घेई, सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधूरी, SASB BRO के सीनियर ऑफिसर और टेली कम्युनिकेशन सर्विस फराहम करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने BRO के जरिए यात्रा ट्रैक्स की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। तमाम कमज़ोर हिस्सों पर हिफाजती रेलिंग की तसनीफ, बर्फ़ की सफाई, फौजी मेंटेनेंस की तसनीफ और टेली कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाले इदारों को हिदायत दी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए और यात्रा के रास्ते में बेंडोथ को बढ़ाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमा आबपाशी और फील्ड कंट्रोल के जरिए किए गए कामों का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रा के आगाज से कबल तमाम मुतल्लिका कामों की तकमील को यकीनी बनाने के लिए आला वसाइल को मुतहर्रिक करने और अफराद कुव्वत बढ़ाने की हिदायत दी। डॉक्टर रघु लिनकर, सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल और दीगर मुतल्लिका महकमों के आला ऑफिसरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। राजौरी के थाना मंडी इलाके में अराजी तनाज़ा पर कत्ल के मामले में 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि सुरापल थाना मंडी के एक रिहायशी शफीक अहमद की अहलिया ने ज़मीन के तनाज़े पर पंचायत मेंबर समेत कुछ गाँव वालों पर अपने शौहर के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था। मामले का नोटिस लेते हुए पुलिस ने इस सिलसिले में एक FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जिसके बाद इस सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। SHO थाना मंडी ने इस मामले में 5 अफराद को हिरासत में लेने की तस्दीक करते हुए बताया कि इस मामले में मज़ीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा जावेद की एक अर्जी पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मशरूत पासपोर्ट के मामले को चैलेंज किया गया है। पासपोर्ट हुकाम की तजवीज़ करदा शर्त के मुताबिक इल्तिजा सिर्फ आला तालीम के मकसद के लिए मुत्तहिद अरब अमारात UAE का सफ़र कर सकती है। इल्तिजा ने इसको चैलेंज करते हुए अदालत से रुजू किया और पासपोर्ट की मियाद पर एतराज़ भी दर्ज किया, जो 2 साल के लिए जारी किया गया था, जबकि पासपोर्ट को आम तौर पर 10 साल के लिए जारी किया जाता है।
जस्टिस संजय दर ने जुम्मे को जवाब दहिंदगान और हुकाम को नोटिस जारी किया और उन्हें 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया टी.एम. शम्सी हाजिर हुए और जवाब दहिंदगान की जानिब से नोटिस को कबूल किया। अपनी दरख्वास्त में इल्तिजा ने अपने पासपोर्ट की इजरा के हुक्म में शामिल एक तौसीक को चैलेंज किया है, जिसमें कहा गया था कि पासपोर्ट सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र के लिए दुरुस्त है। इल्तिजा ने दरख्वास्त में कहा कि बैरून ने मुल्क सफ़र करने का हक ज़िंदगी और आज़ादी के हक में वरासत में है, जैसे कि आईन हिंद के दफ़ा 21 के तहत ज़मानत दी गई है। भारतीय आइन के दफ़ा 21 में इजहार ज़ाती आज़ादी बैरून मुल्क सफ़र करने का हक लेता है। कानून के ज़रिए कायम करदा तरीक़ाकार के अलावा इसमें कमी की जाए। इल्तिजा के वकील सीनियर एडवोकेट जहांगीर इकबाल ने दलील दी कि इल्तिजा का पासपोर्ट जारी करते वक्त शराइत आयद करने का फैसला एक सूबेदार दी पाबंदी थी, जिससे इसके बैरून मुल्क सफ़र के हक के खिलाफ वर्जी हुई है, जिसकी जमानत आईन हिंद के तहत हासिल है। इल्तिजा को बैरून मुल्क सफ़र करने से रोकने का फैसला न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि आईन हिंद की दफ़ा 21 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि पासपोर्ट रूल्स 1980 के कायदे 12 के मुताबिक पासपोर्ट की मुद्दत जारी होने तक की तारीख से 10 साल की मुद्दत के लिए होनी चाहिए। अर्जी में कहा गया कि हुकाम को हिदायत दी जाए कि वो 10 साल की मियाद के साथ पासपोर्ट जारी करें और बगैर किसी तस्दीक के इसके सफ़र पर पाबंदी लगाएं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को कहा है कि पुलिस ने मिलिटेंसी, अमन अमान और जदीदियत के चैलेंजों से कामयाबी के साथ निपटा है और पुलिस अपने दाखिली सलामती इंतज़ाम के ज़रिए इस बात को यकीनी बना रही है कि एक आम शहरी बिला खौफ ज़िंदगी गुजार सकें। एलजी सिन्हा ने यहाँ डल झील के किनारे वाक़ा SKICC में जश्न डल तकरीब के इख्तिताम पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि दाखिली सलामती की वजह से कश्मीर के लोग पुरअमन माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलिटेंसी, अमन अमान और जदीदियत के चैलेंज से कामयाबी के साथ निपटा है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए जिनमें पैडल फॉर पीस और जश्न डल शामिल हैं, लोगों ने खेलों से मुतल्लिक़ कई तकरीबात में हिस्सा लिया। एलजी ने कहा कि जश्न डल प्रोग्राम में 700 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डल झील सिर्फ एक झील नहीं है बल्कि लोगों का फ़ख्र है। जिन लोगों ने इसकी सफाई में हिस्सा लिया वह अपना काम जारी रखें ताकि झील को बुनियादी तौर पर साफ किया जा सके। यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने काबिल सताइश काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता साल जम्मू कश्मीर में 60 लाख नौजवानों ने मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में हिस्सा लिया। शायद ही कोई ऐसा ज़िला हो जहां खेलों की सरगर्मियां या कोई बड़ा टूर्नामेंट हर रोज़ मुनक्कद न होता हो। एलजी ने कहा इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में खेलों की बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया है। 2 बैनुल अक़वामी स्टेडियम जम्मू कश्मीर के इलाकों में बनाए गए हैं। हर जिला और पंचायत में वॉलीबॉल और फुटबॉल के मैदानों के अलावा कसीर मकसदी खेलों की सहूलियत मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर को एक नई शनाख्त मिली है। फौज के शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने पीर के रोज बालातल और पहलगाम में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। फौजी कमांडर ने बालातल और पहलगाम के दोनों रास्तों पर किए गए इंतजाम का मुआयना किया, जहां उन्हें रात के दौरान दिखाई देने वाले आलात, शार्ट शूटर्स की तैनाती, ड्रोन सिस्टम, बम डिस्पोजल स्क्वाड, खोजी कुत्ते, काउंटर ID आलात और दूसरे हिफाजती इंतजाम के बारे में जानकारी फराहम की गई। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि फौज के शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने पीर के रोज अमरनाथ यात्रा के हवाले से किए जा रहे इंतजाम के बारे में सीनियर ऑफिसरान से तफसीलात हासिल की। पहलगाम और बालातिल में तैनात एहलकारों से बातचीत के दौरान शुमाली कमान के कमांडर ने कहा कि सख्त तरीन मौसमी सूरत हाल और दीगर चैलेंजों के बावजूद फौज जवान अपनी खिदमत खुश असलूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। ज़राए ने बताया कि मौसूफ फौजी कमांडर ने दौरे के दौरान फौज के सीनियर ऑफिसरान के साथ गुफ्तशनीद की और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कायम मुस्तहकम दरअंदाजी मुखालिफ ग्रिड की सराहना की। इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी को फौज के सीनियर ऑफिसरान ने दोनों रास्तों के बारे में ब्रीफिंग दी। फौजी कमांडर को मुखालिफिन के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में भी जानकारी फराहम की गई। वाज़ा रही कि अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सरहदों पर भी चौकसी बढ़ाई गई है
ताकि मुल्क दुश्मन अनासर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा चैलेंज से नजात के लिए इत्तेहाद व इत्तेफाक वाहिद रास्ता है। जिस तरह से 2014 में भाजपा को यहाँ कंधों पर बिठा कर लाया गया, अगर हमने उसी गफलत और गैर संजीदगी का मुजाहरा किया तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इन बातों का इजहार मौसूफ ने दरगाह हजरत बल में तकरीब से खताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मेरे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान ने लोगों को 2014 में हाथ जोड़कर भाजपा और उसके अज़ाइम से बाखबर करने की कोशिश की, लेकिन हमारे इंतबाह को संजीदगी से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि आज सवाल दाएं या बाएं जाने का नहीं, बल्कि आज सवाल यह है कि हम अपनी तशख़्ख़ुस, पहचान, इनफरादियत और नई नस्ल के मुस्तकबिल को बचा सकते हैं या नहीं। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौक़िफ़ पर चट्टान की तरह कायम है और हमारी जमात जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की, लोगों की खुशहाली के लिए काम कर रही है और हम जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत और दफ़ा 370 और 35A की मुकम्मल बहाली चाहते हैं। मिस्टर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि हमने माजी में भी सख्त चैलेंजों का सामना किया है और इंशाअल्लाह हम इस बार भी सुर्ख रूह होकर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अभी अपने हुकूक की हसूली के लिए जद्दोजहद करनी है और एक मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और मुत्तहिदा जद्दोजहद करनी है। इसी सूरत में कामयाबी का राज मुज़मिर है। जम्मू कश्मीर में बैरून रियासत से ऑफिसरान को लाकर यहाँ लाफतीता शाही का निज़ाम मुसल्लत किया गया है, जो न सिर्फ यहाँ के लोगों के मसाइल व मुश्किलात का इजाला करने में गैर संजीदा हैं, बल्कि यहाँ के आईनी और जमहूरी इदारों को तहस नहस कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की सुर्खियां उर्दू चैनल में। आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से जरूर नवाजें, बेल आइकन भी क्लिक करें। खुदा हाफिज।